नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कनिका सिंह। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे छठ पूजा। छठ पूजा के संपूर्ण नियम विधि। छठ पूजा हमें पहली बार कैसे उठानी है, पहली बार क्या कोसी भरकर ही हमें छठ पूजा करनी है, कितनी साड़ी में हमें छठ पूजा करनी है, नहाए खाए से लेकर और पारण तक के संपूर्ण नियम विधि आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस बार 2025 में छठ पूजा कब से प्रारंभ हो रहा है? 25 अक्टूबर दिन शनिवार से, ठीक है। और 28 अक्टूबर दिन मंगलवार को छठ पूजा समापन होगा पारण के साथ। उषा अर्घ जो है वो 28 अक्टूबर को हम देंगे। 26 अक्टूबर को हम छोटकी छठ यानी कि खरना मनाएंगे। 27 अक्टूबर को संध्या अर्घ मनाएंगे और 28 अक्टूबर दिन मंगलवार को हम उषा अर्घ देके व्रत का पारण करेंगे, ठीक है। तो 25 अक्टूबर से हमारा छठ व्रत जो है वो प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले तो 25 अक्टूबर को नहाए खाए है, जो कि मैं आगे वीडियो डाल चुकी हूँ, तो इसमें मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं बताऊंगी, थोड़ा थोड़ा करके मैं आप सभी को समझा रही हूँ। तो नहाए खाए के दिन सबसे पहले हमें सुबह सवेरे जल्दी उठना है, स्नान ध्यान करके। इसके बाद साफ चूल्हे पर हमें जो है वो भोजन बनता है, घी से, शुद्ध घी से इस दिन पे जो है वो भोजन बनता है। सरसों के तेल का यूज नहीं होता है। साफ चूल्हे पर, नॉनवेज वाले ना ही बर्तन यूज होते हैं, नॉनवेज वाले ना ही चूल्हा यूज होता है। साफ चूल्हे पर हमें भोजन बनाना है स्नान ध्यान करके, ठीक है। नहाए खाए के दिन पे कोरे वस्त्र का कोई नियम नहीं है, ठीक है। साफ धुला हुआ वस्त्र पहनकर हम भोजन बनाते हैं। जो है वो अपना साज श्रृंगार करने के बाद, मतलब पैरों में महावर, ठीक है, सिंदूर वगैरह लगाने के बाद, इसके बाद हम जो है वो भोजन बनाते हैं। भोजन बनाने के बाद हम सबसे पहले गौ माता को देते हैं, अग्यारी करते हैं, छोटा मोटा एक हवन करते हैं। उसके बाद जो है वो सुबह सवेरे हम लौकी भात खाते हैं, ठीक है। बाद में हम कुछ भी खा पी सकते हैं, लेकिन सुबह सवेरे हमें जो है वो लौकी भात, चने की दाल या अरहर की दाल खानी होती है नहाए खाए के दिन पे, ठीक है, सुबह के समय पे। और रात में भी हम लौकी भात ही खाते हैं, ठीक है ना। रात में भी हम थोड़ा बहुत लौकी और चने की दाल जो है वो, चाहे तो सब्जी बना ले, चाहे तो दाल बना ले, कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन हमें खानी जरूर है। रात में भी हमें वही खानी है। बाकी का हम पकौड़ी पकौड़ा जो भी बोड़ा बड़ी बनता है वो हम बना सकते हैं, लेकिन लौकी भात हमें खानी जरूर है, ठीक है। खा पी के हम अच्छे से जो है वो सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन यानी कि खरना के दिन हम जो है वो सुबह सवेरे जल्दी उठ के स्नान ध्यान करते हैं। इसके बाद जो है वो फिर से हम जो है वो भगवान सूर्य देव को सबसे पहले एक लोटा जल चढ़ाते हैं, साफ स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं। इस दिन पे पूरे दिन 12 घंटे का निर्जला उपवास हम रखते हैं, ठीक है। छुटकी छठ के दिन यानी कि जो है वो खरना के दिन 12 घंटे का उपवास रखते हैं पूरे दिन का। फिर संध्या के समय अच्छे से स्नान ध्यान करके बाद जो है हम रसियाव रोटी बनाते हैं। रसियाव गुड़ का, और जो है वो चावल में गुड़ डालकर खीर बनता है। कुछ लोग जो है वो दूध से भी बनाते हैं, कुछ घरों में दूध से भी बनता है, कुछ घरों में सिर्फ गुड़ और चावल का जो है वो रसियाव रोटी बनाया जाता है। रोटी में हम घी लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें संध्या के समय अच्छे से स्नान ध्यान करके कोरा वस्त्र हम पहनते हैं, ठीक है। और जो है वो सिंदूर वगैरह पूरे हम नाक से लगा के, अच्छे से पैरों में महावर वगैरह लगा के, इसके बाद जो है वो चूड़ी वगैरह भी हम बदल देते हैं। जूठा चूड़ी वगैरह भी हमें नहीं पहननी चाहिए, ठीक है। तो चूड़ी वगैरह भी साफ हम चूड़ी इस दिन पे पहनते हैं। और इसके बाद सबसे पहले हम जो है वो जिस भी चूल्हे पर हम बना रहे हैं, साफ चूल्हा होता है कि मैंने पहले ही बताया, साफ चूल्हा होता है। तो उसी पर हम जो है वो 5 जगह 7 जगह सिंदूर से हम तिलक करते हैं। तिलक वगैरह करके धूप बत्ती दिखा के इसके बाद हम जो है वो चूल्हे में आग जलाते हैं। आम की लकड़ी से जो है वो रसियाव रोटी बनता है। खरना का प्रसाद जो है वो आम की लकड़ी से बनता है, ठीक है, अगर हम चूल्हे पे बनाते हैं तो। लेकिन अगर मैं बता दूं तो हम टाउन शहर में रहते हैं, तो आम की लकड़ी हम कहाँ पाएंगे और चूल्हा कहाँ मिलेगा। तो अगर हम गैस पे भी बनाते हैं तो एक आध हमें अगर आम की लकड़ी मिल जाती है ना, तो वो हमें गैस चूल्हे पर ही जला लेनी चाहिए, अगर हमारे पास मतलब चूल्हा नहीं है तो, ठीक है। बहुत ही शुभ होता है ये, तो इसीलिए जलाते हैं। तो एक आध लकड़ी हमें छोटा मोटा जला लेनी चाहिए, ठीक है। बनाने के बाद हम क्या करेंगे, अच्छे से बना के फिर जो है वो जो भी व्रती होती हैं वो रसियाव रोटी जो है छठ माता के नाम से चढ़ाती हैं। कुछ लोग जो है वो 6 जगह चढ़ाते हैं, कुछ लोग 7 जगह चढ़ाते हैं, कुछ लोग जो है वो जितने बेटे रहते हैं, जितना सूप चढ़ता है उतने जो है वो गिन के चढ़ाते हैं। केले के पत्ते पर अगर केला का पत्ता मिल जाए तो, नहीं तो हम जो है वो किसी भी साफ बर्तन में चढ़ा सकते हैं। चढ़ा के फिर वहीं पर जो है वो भोजन करती हैं। अच्छे से छठ माता को पहले प्रणाम करती हैं, फिर जो है वो गाय के लिए अग्रासन निकालती हैं, अग्यारी करती हैं, छोटा मोटा हवन करती हैं। फिर जो है वो वहीं पर बैठकर भोजन करती है। के बाद जो भी बाकी सदस्य होते हैं घर के वो करती हैं, ठीक है। इस तरीके से छुटकी छठ किया जाता है। फिर इसके बाद जो है वो सो जाती हैं। फिर सुबह भोर में
ठीक है। 2-2:30 बजे के तरफ में अगर पानी वगैरह पीना चाहे तो पी सकते हैं। पीने के बाद जो है वो इसके बाद हमारा पूरा जो है वो 24 घंटे का निर्जला व्रत प्रारंभ होता है। इसके बाद हमें ना कुछ खाना, मतलब खाना तो वैसे भी नहीं है, पीना भी कुछ नहीं है, पानी भी हम इसके बाद नहीं पी सकते हैं, ठीक है। फिर संध्या अर्घ के दिन अच्छे से सुबह सवेरे हमें स्नान ध्यान करके साधारण विधि से हम पूजा करते हैं। वो स्नान ध्यान करके हमें जो है वो अपनी साधारण विधि से सुबह पूजा कर लेनी है। इसके बाद पूरे दिन जो जितने भी फल प्रसाद है सबको हम अच्छे से धोते हैं, जो सूप टोकरी जो भी है हम अच्छे से धोते हैं। और एक दिन पहले ही खरने के दिन पे हमें चना जो है वो काला वाला चना जो है वो उसको हम भिगो कर रख देते हैं। ये मुख्य प्रसाद होता है, ठीक है, छठ पूजा का, ठीक है। और कच्चा चावल ये हम साथ लेकर जाते हैं, तो वो हमें एक दिन पहले ही खरना वाले दिन ही भिगो कर रख देना है। और संध्या अर्घ के दिन में सुबह सवेरे ही हमें जो है वो जल्दी 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 काम इसमें किया जाता है, नहीं तो बहुत जल्दी जो है वो सूरज भगवान डूबने भी लग जाते हैं, तो घाट पर भी जल्दी जाना होता है। तो इसीलिए जल्दी जल्दी हम करते हैं। जितने भी सामग्री है सबसे पहले हम अच्छे से धो लेते हैं, धोने के बाद सुखा देते हैं उसको, ठीक है। पानी वगैरह जब झड़ जाता है इसके बाद हम एप्पन लगाते हैं। एप्पन कुछ लोग जो है वो चावल का आटा और हल्दी मिलाकर बनाते हैं, कुछ लोग जो है वो गेहूं के आटे से भी बनाते हैं। चावल का आटा नहीं मिल पाता है जल्दी तो गेहूं के आटे से भी हम बना सकते हैं। बनाकर जितने भी फल हैं, नारियल है, अनारस है, जितने भी मतलब फल होते हैं सब पर हम जो है वो एप्पन लगाते हैं, सिंदूर से तिलक करते हैं, पीला वाला सिंदूर से, ठीक है। सूप को डाला को हम अच्छे से सजाते हैं। सूप पर हम 5 जगह एप्पन लगाते हैं, उन 5 पे हाथ से हम लगाते हैं और 5 जगह लगा के 5 पर जो है वो हम सिंदूर से तिलक करते हैं, ठीक है। दौरा होता है, जो टोकरी होती है उसको भी हम अच्छे से सजाते हैं, आलता से पहले सजाते हैं। इसके बाद जो है वो एपन वगैरह लगा के सिंदूर से तिलक करते हैं। इसके बाद जितने भी फल प्रसाद है सब उस टोकरी में भरा जाता है, सूप में सजाया जाता है। और जो व्रती होती हैं वो अपना सिंदूरा भी साथ लेकर जाती है छठ व्रत में, ठीक है। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। तो जो है वो सब कुछ सजा लेते हैं हम पहले। इसके बाद जो है वो लाल पीले कपड़े से अच्छे से ढक देते हैं, चाहे चुंदरी ले लें या लाल कपड़ा ले लें या पीला कपड़ा, अच्छे से ढक के इसके बाद जो है वो संध्या होने से पहले मतलब जो है वो इसके बाद हम घाट पर जाते हैं। घाट पर जाने के बाद सबसे पहले हाथ जोड़ के माता को हम प्रणाम करते हैं। वहां पर माता को हम बुलाते हैं, माता का आवाहन करते हैं, ठीक है, पूजा पाठ करते हैं, अर्घ देते हैं, ठीक है, संध्या में। फिर जो है वो हम अपने घर को वापस आते हैं संध्या अर्घ के बाद। फिर जो लोग कोसी भरते हैं वो संध्या अर्घ के दिन कोसी भरा जाता है, ठीक है। जैसे हम आते हैं उसी पैर से कोसी भरा जाता है, ठीक है। पैरों को धोया नहीं जाता, धूल लगा हुआ पैर से कोसी भरा जाता है। तो अगर कोसी भरा है तो पहले ही हमें सभी तैयारी कर लेनी चाहिए, ठीक है। दिन में ही जितने भी ढक्कन होते हैं, जैसे 12 ढक्कन लगते हैं या 24 ढक्कन, जोड़ा भरते हैं तो 24 लगता है, ईख वगैरह है, सब कुछ धो के अच्छे से हमें रख लेनी चाहिए। और एपन वगैरह लगा देनी चाहिए ताकि संध्या के समय जब हम आए तो हमें ज्यादा भागा दौड़ी ना करना पड़े। तो सब कुछ हम कर लेंगे। सब कुछ करने के बाद जो जो लोग भी कोसी भरते हैं वो घाट से आके कोसी भर देते हैं, जो लोग नहीं भरते वो आके अपना सूप दौरा रखते हैं। फिर जो है वो आराम करते हैं। फिर सुबह में भोर में हम जो है वो 3 बजे, 3:30 या 4 बजे के आसपास हम जो है वो घाट पर जाते हैं, ठीक है। जैसे थोड़ा थोड़ा अंधेरा रहता है तभी हम जाते हैं। तो घाट पर हम जाते हैं, छठ मैया की पूजा करते हैं और सूप लेकर हम जो है वो सूरज भगवान की जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं। सूर्य देव आने के बाद जब थोड़ा लालिमा रहता है ना, उसी जब वो निकलते हैं उसी टाइम पे अर्घ दिया जाता है। तो अर्घ देके फिर वहीं पर कुछ लोग व्रत का पारण कर लेते हैं, कुछ लोग घर आकर पारण करते हैं, ठीक है। 5 जगह 5 महिलाओं को या 7 महिलाओं को खोंचा भी भरना चाहिए, सिंदूर वगैरह हम लगाते हैं, ठीक है। और हवन भी हमारे यहाँ तो हवन भी हम करते हैं, हवन वगैरह करके वहीं पे व्रत का पारण कर लेते हैं। फिर हम अपने घर आते हैं, ठीक है। घर पे जो भी बड़े बुजुर्ग हैं सबको हमें प्रणाम वगैरह कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से छठ पूजा हमें करनी चाहिए। बहुत ही जल्दी जल्दी मैंने बताया है। आप लोग बोलते भी हैं कि दीदी बहुत जल्दी जल्दी बताती हैं, तो देखिए वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए ना मैं बहुत जल्दी जल्दी बताती हूँ, ठीक है। देखिए इसमें मैं एक चीज बता दूं कि जो लोग 2 साड़ी से करते हैं वो खरना के दिन एक साड़ी पहनते हैं और संध्या अर्घ के दिन एक साड़ी पहनते हैं। जो लोग एक साड़ी से करते हैं वो लोग जो है वो संध्या के दिन एक साड़ी पहनते हैं, फिर चाहे तो सुबह वाले अर्घ में दूसरी साड़ी पहन सकते हैं, ठीक है। और खरना वाले दिन दूसरी साड़ी पहन सकते हैं अगर है तो। नहीं है, एक साड़ी से उठाए हैं तो खरना का प्रसाद खाने के बाद हम जो है वो साड़ी को अच्छे से धो के साफ करके हम उसको जो है वो खरना प्रसाद खाने के बाद खोलकर धो देते हैं, सुखा के। फिर दूसरे दिन संध्या अर्घ के दिन हम वही पहनकर जाते हैं और उसी से सुबह का अर्घ भी हम देते हैं। तो ये एक साड़ी से हो जाता है,
ठीक है। तो चाहे तो हम 2 साड़ी से भी कर सकते हैं, चाहे तो हम 1 साड़ी से भी कर सकते हैं, ये टोटली अपनी मर्जी है, अपने सामर्थ्य के अनुसार है, ठीक है ना। अगर है तो हम 2 साड़ी से कर सकते हैं, नहीं है तो हम 1 साड़ी से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे हमें व्रत उठाया है वैसे ही हमें करनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। चूड़ी वगैरह हमें जरूर से बदल देना है खरना के दिन पे, पुरानी जूठी चूड़ी हमें पहनकर प्रसाद वगैरह नहीं बनाना है, ठीक है। साफ स्वच्छ वस्त्र पहनना है, ठीक है। श्रृंगार के लिए मैं एक बात बता दूं कि श्रृंगार के लिए आप लोग बोल रहे थे, तो देखिए श्रृंगार हम करते हैं, ठीक है। लेकिन बिहार में भी कुछ कुछ जगहों पे श्रृंगार नहीं होता है, कुछ कुछ जगहों पे होता है, जैसे कई कई जगहों पे मांग टीका नथिया वगैरह नहीं पहना जाता है बिहार में, ठीक है। और मतलब ज्यादा साज श्रृंगार करके बोलते हैं कि सूर्य देव की पूजा नहीं करनी चाहिए, कुछ कुछ जगहों पे, सब जगह पे ऐसा नहीं है। तो कुछ कुछ जगहों पे ऐसा होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, हम पूरा साज श्रृंगार करके इसके बाद जो है माता की पूजा करते हैं, भगवान सूर्य देव की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, हमारे घर पे तो हम तो वैसा ही करते हैं। बाकी कुछ घरों में नहीं होता है, तो देखिए जिस घर पे नहीं होता है वहां पे नहीं करनी चाहिए। मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि आप लोग कीजिए, जबरदस्ती कीजिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो जिनके घर होता है वो कर सकते हैं, जिनके घर नहीं होता है वो ना करें, ठीक है। आई बात समझ में। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें, इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।